नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेने अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधारमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह है वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन सहिता परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा बनते समस्त भूतादि के सी रामों में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पारे। हम सबका यह है परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान से जुड़कर इस भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, कोई भी तैयारी के लिए तीन चीजें अति आवश्यक होती हैं: सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप जितने प्रभु प्रेमी जन जुड़े हुए हैं सभी के अंदर विशेष लगन है इस कथा चरित्र के ऊपर, निष्ठा भी पूर्ण रूप से है और परिश्रम भी आप सब कर रहे हैं। हम सब भागवत जी का जो सप्तम स्कंद है जिसको ऊती कहते हैं उसके अंतर्गत प्रहलाद चरित्र पर बने हुए हैं। प्रहलाद चरित्र यह दर्शाता है कि अगर हमारे अंदर भक्ति हो, अगर हमारे अंदर विश्वास हो, तो चाहे हम किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर और किसी भी कुल पर क्यों ना हो, भगवान केवल भाव देखते हैं, विश्वास देखते हैं। दैत्य कुल पर जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद जी ने वह मिसाल कायम की। छोटी सी अवस्था में ही भगवान नारायण पर वह उनका टूट दृढ़ विश्वास जो आज भी बड़े बड़े ऋषियों के भी, देवताओं के भी वह वंदनीय हो गए। प्रहलाद जी चार भाई जिनमें सबसे छोटे प्रहलाद थे, गुरुकुल अपने भाइयों के साथ गए। वहां पर वह जो भी पाठ पढ़ाते सुना देते। जन्म नक्षत्र के दिन, जन्मदिन के दिन प्रहलाद जी अपने जब माता जी के पास गए तो माता जी ने बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए
और फिर पिताजी को प्रणाम करने के लिए भेजा। तब उस समय जब पिताजी ने कहा कि कोई बढ़िया पाठ सुनाओ, तो नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। उस समय हिरण्यकशिपु उठा करके पटक दिया, सैनिकों को मारने का आदेश दिया, बहुत प्रकार से मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन प्रहलाद मरे नहीं, क्योंकि जिसका रक्षक वह परमात्मा होता है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता। होलिका आती है और होलिका जला करके मारने का षड्यंत्र करती है, और स्वयं ब्रह्मा जी से जो वरदान स्वरूप उसने वस्त्र प्राप्त किए थे, उसका जब उसने अकारण प्रयोग किया। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी, देवता लोग वरदान तो देते हैं, लेकिन जब हम उसका अकारण प्रयोग करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वह हमको ही क्षति हानि पहुंचाने का काम करता है। ब्रह्मा जी ने तो दिया था कि भाई कभी कोई अगर अग्नि में जलने लग जाए तो उसको बचाने के लिए ये वस्त्र हैं, तुम प्रवेश हो जाना, बचा लेना, तुमको किसी भी प्रकार की अग्नि जलाएगी नहीं। लेकिन आज उसका उद्देश्य होलिका का क्या हो गया कि मैं इसको जला दूंगी, और भी उद्देश्य किसके ऊपर, भक्त को जलाने का उद्देश्य। तो बाबा जी कहते हैं ना कि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। बुआ जी जल गई, तभी से होलिका का त्योहार मनाया जाने लगा। अब हम सब यहीं तक कथा को श्रवण किए थे, आइए अब उसी चरित्र पर, पावन प्रहलाद चरित्र पर आगे चलते हैं। प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया डर करके हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद जी गुरुकुल पहुंचते हैं सज्जनों, वहां पर उनके जो मित्र मंडली थे, देखिए कि आज गुरु जी नहीं है। जब गुरु जी नहीं होते हैं, देखिए छोटी अवस्था में पढ़ने से बहुत डर लगता है, प्रायः सबको लगता है, 8-10% जिसको हो ना लगता हो तो ना लगता हो भाई, लेकिन सबसे बढ़िया यही लगता था छोटे में कि भाई खेलने कूदने को मिल जाए बस। तो ऐसे ही सब बालक थे, लेकिन प्रहलाद जी सबसे अलग थे, क्योंकि यह भगवान के और संसार के मूल स्वरूप को समझ चुके थे। अब प्रहलाद जी ने सबको उपदेश किया यहाँ पर कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य ध्रुव मर्धनम। कहने लगे कि देखो मेरे मित्रों, जो परमात्मा ने हमको यहाँ पर संसार में भेजा है, तो यह समझ लो कि यह एक प्रकार से हमारे साथ खेल ही हो रहा है। आप सब यह सांसारिक खेल की बात करते हैं, हमारे साथ तो बड़ा अलौकिक खेल चल रहा है। जब से जन्म हुआ है, परमात्मा का ही अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव को संसार में भेजते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि अगर हमको तुम याद रखे और हमको प्राप्त कर लिए तो तुम जीत गए, नहीं तुम हार गए। और हारने पर क्या मिलता है, इंग्लिश वर्ड है, सजा मिलती है ना, प्लेसमेंट क्या कहते हैं, हमको तो ज्यादा इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। हम्म, तो अ, सजा मिलती है। तो वैसे ही जो संसार में फंस जाता है उसको सजा क्या मिलती है भाई, 84 का चक्कर और नरकों का दुख, यह सजा होती है। हाँ, पनिशमेंट। ठीक है, ठीक है। राघव जी हमारे, राघव जी का कहना ही क्या, राघव जी का भी आज जन्म नक्षत्र है, बहुत बहुत शुभकामनाएं राघव जी आपको, ठाकुर जी का। जी धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत सुंदर, अभी कक्षा के बाद सभी लोग आपको बारी बारी से देंगे। जी तो प्रहलाद जी ने कहा कि अलौकिक खेल हमारे साथ चल रहा है, इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि उसमें जीत जाएं, तो हमको सजा ना मिले। तो बोले जीते कैसे, बोले कि छोटी अवस्था से ही भगवान के तरफ अगर हम अपने मन को लगाएंगे, तो अंतिम अवस्था में भी, क्योंकि जिस प्रकार हमारा भाव रहता है उसी प्रकार की गति होती है। परमात्मा से अभी मन लग जाएगा तो लगा रहेगा, और जब मन लगा रहेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनुष्यों की आयु कही गई है वह 100 वर्ष कही गई है कलिकाल में, उसमें आधी निकाल दीजिए 50 सोने में, और
10 15 20 वर्ष पर चले गए बचपन में, कुछ बुढ़ापे में निकाल दीजिए, 20 बुढ़ापे के निकाल दीजिए, बचे 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में इतनी कामनाएं होती हैं कि वह कामनाओं में ही व्यक्ति खो जाता है। तो भजन के लिए कोई समय ही नहीं बचा। इसीलिए जो समय है, जब से जाग जाओ तभी से सवेरा। तो आप भजन करना शुरू कीजिए। सबसे सरल माध्यम, प्रहलाद जी ने कहा, इस कलिकाल में कलऊ केशव कीर्तनाथ, भगवान इस कलिकाल में सबसे ज्यादा कीर्तन से ही प्रसन्न होते हैं। और अगर परमात्मा की भक्ति समय रहते कर लिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर महाविनाश होगा। उपनिषद भी कहते हैं कि इह चेद अवेदित नहीं सत्यम असुति न चेदिह वेदी न महति विनष्टि। यानी समय रहते परमात्मा को जान लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर महान विनाश होगा। वही 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार आना पड़ेगा और बार बार घूमना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो यही चक्कर लगा रहेगा। तो परमात्मा को जाना कैसे जाए? तो यहाँ पर प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम् तत्पदाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगैशार्हणादिभिः। बोले, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करने से, आचार्यों की सेवा करने से कपट नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि जब निष्कपट भाव से सेवा करते हैं हम महापुरुषों की, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। बोले, सत्संग में बैठने से, सत्संग की भी बड़ी महिमा है महाराज, किसी से छिपी नहीं है। और भगवान के चरणों का ध्यान करने से, उनके नामों का कीर्तन करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस अपने साथी बालकों को यही कहते हैं कि भैया भगवान का भजन करो। सूरदास जी भी यही विषय पर बड़ा सुंदर गायन करते हैं कि पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजै जन्म सुधारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, जनि डर को जड़मति काहू सो, भगत करो इस सारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, को है हिरण कशपु अभिमानी, तुम ही सके सो माई, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। बोले कि भाई संसार का रखैया, संसार का वशैया तो कोई और ही है। इसीलिए हिरण्यकशिपु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भगवान का भजन करो। कीर्तन सब मित्र जो है प्रहलाद जी के साथ करने में मगन हो गए महाराज। किसी ने झांझ उठा लिया, किसी ने मजीरा उठा लिया, करताल लेकर के, और नाचते हुए सब भक्ति के रंग में रख गए और खूब सुंदर कीर्तन होने लगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब इतना सुंदर कीर्तन हुआ महाराज। तब तक गुरु जी कार भार करके पहुंच गए। गुरु जी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। गुरु जी ने देखा कि भगवान का नाम ले रहे हैं, तब तो यह मार डालेगा आज हमको राजा हिरण्यकशिपु। तो भागे भागे गए कि बंद करो। कि अपने स्टूडेंट को जैसे ही पकड़ते हैं, वैसे ही महाराज भक्ति का करंट ऐसे गुरु जी पर चढ़ गया कि गुरु जी भी भूल गए कि हम किस लिए आए थे। और ताली बजा बजा करके गुरु जी भी नाचने लगे कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब तो गुरु जी भी जब नाचने लग गए, और यह
कीर्तन की ध्वनि पहुंच गई हिरण्यकशिपु के महलों तक। हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया महाराज। सैनिकों से कहा कि जाओ देखो कौन दुष्टी है, मेरे शत्रुओं का गुणगान कर रहे हैं, जाके बंद कराओ। सैनिक आते हैं। सैनिकों ने भी जब उनको रोकने के लिए स्पर्श किया महाराज, उनको भी भक्ति का ऐसी धारा जो है तो चली कि उसमें वह भी बह गए, और वह भी सुंदर की ताली बजा बजा करके नाचने लगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आहा, सुंदर कीर्तन चल रहा है। न कीर्तन बंद हुआ, न सैनिक लौट करके आए, तब हिरण्यकशिपु गदा लेकर के आया महाराज। आंखें बड़ी बड़ी लाल किया हुआ है, और आ करके जोर से दहाड़ा। दहाड़ता है, सारे बालक जो श्रीमन नारायण कर रहे थे सब भाग गए, क्योंकि नारायण पर नाम तो लेते हैं लेकिन विश्वास होता नहीं है, तो सब डर करके भाग गए महाराज। हिरण्यकशिपु का जो प्रकोप था नारायण से बढ़ करके उनके हृदय पर बैठा हुआ था, इसीलिए सब छिप गए। लेकिन प्रहलाद जी हमारे, उनके तो अंदर बाहर सर्वत्र नारायण थे। वह तो मगन महाराज नाचते रह गए, यहाँ तक कि गुरु जी भी अपने किनारे हो गए। लेकिन प्रहलाद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उनको विश्वास है मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। सब में जिसको दर्शन हो रहा है नारायण का, वह किससे डरे। हिरण्यकशिपु जोर से दहाड़ा, अरे बोला कि अरे प्रहलाद, मेरे क्रोध करने से लोकपालों सहित बड़े बड़े देवता भी कांप उठते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तू किसके बल पर मुझसे शत्रुता कर रहा है, इस प्रकार तुझे डर नहीं लगता मुझसे। प्रहलाद जी ने कहा, अरे पिताजी, किससे डरना। अरे बोले हमसे डरो, हमसे सब डरते हैं। बोले पिताजी, समस्त जगह तो भगवान ही है, तो डरना किससे है। क्योंकि तिनके से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब में किसका बल है, भगवान का बल है महाराज। न केवलम में भवताश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशाम, परेड परेड में स्थिर जंगमाम ये, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। बोले कि सब जगह तो केवल उसी का बल है, किसका, जो बल का धाम है। बल का धाम है कौन, बोले वही जिसका नाम राम है। तो बोले ब्रह्मा जी भी उसके बालक हैं महाराज। तो अब जो है डरना किससे, हम तो उस उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। वो आपके भी हैं पिताजी, आपके अंदर भी जो बल है जो आप बोल रहे हैं उसी की बदौलत बोल रहे हैं। इतना ही कहा प्रहलाद जी ने कि हिरण्यकशिपु तो अब महाराज, अब क्रोध का पारावार ना रहा। उस दुष्ट ने, हिरण्यकशिपु ने दहाड़ते हुए कहा कि अरे मूर्ख बालक, तू यह बतला, आज तू जो कहता है मेरा नारायण सब जगह रहता है, तो बता तो सही तेरा नारायण कहाँ है। बोले पिताजी मुझे तो सब जगह दिख रहा है, अब आपको दिखता हो या ना दिखता हो, क्योंकि भगवान विश्वास से दिखते हैं। तो उसने देखा कि सामने एक खंभा था। अरे बोले यह बता कि तेरा भगवान इस खंभे पर भी है क्या। बोले हाँ, इस खंभे पर भी मेरा नारायण है। क्यों, क्योंकि वह तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हिरण्यकशिपु जब तन जैसे ही सुना कि हाँ इस खंभे पर भी है, अब भाई वो असुर बड़ा बलशाली था, ब्रह्मा जी से बड़ा बल प्राप्त कर लिया था। ऐसी मुष्टिका महाराज उस खंभे पर अपने प्रहार करता है मुष्टिका का, कि खंभा महाराज जैसे ही प्रहार किया कि जोर से खंभे के अंदर से गड़गड़ाहट की बड़ी घोर गर्जना होती है महाराज। खंभे को फाड़ करके और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब नर और सिंह, नर यानी मनुष्य, सिंह यानी शेर। शेर बोलता नहीं है, शेर दहाड़ता है, तो ऊपर का भाग शेर का है, सिंह का है। तो भगवान भी दहाड़ने लगे, ऐसे दहाड़े कि महाराज सब लोग कांपने लगे।
अब हिरण्यकशिपु चक्कर में पड़ गया कि यह कौन है भाई, यह तो विचित्र है। वरदानों का निरीक्षण किया, बोले वरदान से बाहर जा रहा है इसका स्वरूप, क्योंकि ना मनुष्य है ना पशु है महाराज। बड़ा भारी युद्ध हुआ, क्योंकि बल का अभिमान था। नरसिंह भगवान ने पहले तो लीला किया कुछ देर तक, फिर उसको पकड़ लिया, गोद पर बिठा करके देहली पर बैठ गए। बोले कि हे हिरण्यकशिपु, अरे दुष्ट अभिमानी, तू अपने वरदानों को याद कर ले। तूने कहा था अंदर मरूं ना बाहर, तू देख ध्यान से, अंदर है? बोले नहीं महाराज। बाहर है? नहीं, देहली में है ना, अंदर कहे जाएंगे ना बाहर। तो बोले ये वरदान तेरा विफल हुआ। तूने कहा था ऊपर मरूं, आकाश में न धरती पर, तू कहाँ है? बोले कहीं नहीं महाराज, आपकी गोद पर। बोले हाँ, ये भी तेरा वरदान कैंसिल हुआ। तूने कहा था दिन में मरूं न रात्रि में, अभी क्या कहोगे, दिन की रात्रि? वो भी भाई विद्वान था। बोला नहीं महाराज, इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, संध्या कालीन का समय है, न दिन में है न रात में। बोले ये भी वरदान तेरा विफल हुआ। तूने कहा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से, तो वो तो दिख ही रहा है। और ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी मनुष्य से, किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो। तो बेटा, ब्रह्मा जी हमारा सृजन नहीं करते, अपितु हम करोड़ों ब्रह्माओं को बनाते हैं, भगवान ने कहा। तब बुद्धि चकरा गई हिरण्यकशिपु की, अरे ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा हाँ, 12 महीने पर तूने कहा था, तेरे महीने अलग से, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण के नाम से ही जाना जाने लगा। बोले तेरे लिए स्पेशल हमने इन दिनों की व्यवस्था किया है, अब तू बेटा जा। इस प्रकार भगवान नारायण ने, नरसिंह भगवान ने उसके बड़े बड़े नखून, अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, तो यही नखून है, नखूनों को हृदय से लगाया और विदीर्ण कर दिया महाराज। नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए हाथों को निकाल करके धारण कर लिए। मार तो दिए, फिर याद आया कि चलो भाई प्रहलाद जी के पिता है। उन्होंने फिर उसको अपने स्वरूप पर माला के समान धारण कर लिया, और भगवान क्या बन गए, अंतरमाली। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। अब इस प्रकार भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का संहार करते हैं, उसको भी दिव्य गति प्रदान करते हैं। इसके बाद सिंहासन पर आके बैठ जाते हैं। सच में वो भी बड़ी सुंदर कथा है। समय हो चुका है, लेकिन तो आज यहीं तक। अभी प्रहलाद जी पर भगवान नरसिंह की बड़ी करुणा बरसेगी। आहा, भक्तों पर कैसी करुणा बरसाते हैं। कहते हैं ना कि उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो, हमारे त्रिलोकीनाथ जी कहा करते हैं गाते समय। तो उनकी कृपा भैया, भगवान की तो भगवान की ही है। तो ठीक है, सबसे पहले श्लोक से पहले, आज हमारे संत जी राघव जी का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अपने तरफ से भाई सभी लोग दे ही चुके हैं, अभी फिर से दे लें। और वैसे भी हम आप सभी की तरफ से राघव जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। राधा रानी कृपा बनी रहे राघव जी के ऊपर, राघव जी की कृपा बनी रहे। ठीक, धन्यवाद। चलिए, आपका भी आशीर्वाद बना रहे। अरे हम तो आपके ही हैं, आप हमारे हैं। जी। चलिए, और भाई शुभकामनाएं भैया जी, राघव जी। हाँ डॉक्टर जी साहब। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपका भी आशीर्वाद बना रहे। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं राघव भैया। धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राघव जी बधाई हो जन्मदिन की राघव जी, बहुत शुभकामनाएं। बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद झाजी। सुंदर। राघव भैया, हमारी ओर से भी अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद मोहित भैया। जन्मदिन की धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत शुभकामनाएं राघव धन्यवाद भैया। भैया, धन्यवाद भैया। राघव भैया, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई आपको, और राधा रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। जी धन्यवाद। हमारे राघव जी के जन्मदिन पर सोहर सुनाएंगे हैप्पी आपसे। बर्थडे भैया। धन्यवाद जी। सोहर तो उन्हीं से बनता है ना, पूर्वी बहन से। अच्छा अच्छा, तो कोई भी एक सोहर सुनाएंगे भाई। ठीक ठीक। भैया अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी आपके जन्मदिवस पर। धन्यवाद मेघनाथ भैया। सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं। ठीक है, श्लोक कितने थे?
श्लोक भी जल्दी जल्दी से सुना दीजिए। सबसे पहले उसी क्रम से पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, राघव जी हैं। द्विवेदी जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय गड़बड़ चल रहा है, नहीं जुड़े हैं। शैलेंद्र तिवारी जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और उनके बाद अजय चौबे जी हैं, त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं। ठीक है, मोहित जी हमारे। ठीक है, प्रारंभ करिए। शुभ, हाँ वो तो नाम ले लीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। धर्मानि भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्याद्रुमदर्थं गुरु जी। झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिता। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिता। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मितोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्। अदान्तगोभिरविशतां तमेस्त्रम्। अदान्तगोभिरविशतां तमेस्त्रम्। पुनः पुनश्चरबितचर्बितानाम्। पुनः पुनश्चरबितचर्बितानाम्। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ। मतीर्ण कृष्णो परत स्वतो वा मिथो अभिपद्यते गृहव्रतानाम्। महीयशाम पाद रजो अभिषेकम्। निष्कञ्चनानां न वृणीति यावत्। यदि सर्वगते विष्णुं मन्यमानो च पायिनम् इति तैनावसत्येन जीवनं त्वेत् पुरोहिता। कौमार आचार्येत प्रज्ञा धर्मान भगवतान्हि। दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यम ध्रुवम अर्थदम। राधे राधे गुरु जी। जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पाहिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिताः। कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुपमर्ददम्। राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। न मत प्रणीतम न पर
प्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्मनामः मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिताः। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। और आगे सुनाए। सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, अजय चौबे जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाए। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेगधियां सद्गृहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहवृतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निसकिञ्चनानां न वृणीत यावत्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, वैभव आप सुनाइए। वैभव। देरी क्यों हो रही है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। मतिर्न कृष्णे परतस्सतो वा विभो विपद्येत गृहव्रतानां महीयसां पादरजभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति ते देव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिता कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान् भागवता मानुषं जन्म तदन्य ध्रुव मर्धनम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।